नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द पॉइंट मीडिया पर। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जहां पर हमारा विज्ञान आकर के नाकाम हो जाता है, चाहे वो बरमुडा का ट्रायंगल हो या फिर कि भारतीय चीनी सेना पर जवानों का यूं ही गायब हो जाना। ये कुछ घटनाएं ऐसी रही हैं जिनके पीछे के कारणों का पता नहीं लगाया जा पाया है। जब बात सेना की आई है तो आपने अक्सर सुना होगा कि सैनिकों को उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। पर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई सैनिक मरणोपरांत देश की सेवा में लगा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, हम आज आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही सैनिक के बारे में जो मरणोपरांत भी अपना काम पूरी मुस्तैदी और निष्ठा से कर रहे हैं। मरने के बाद भी वो सेना में कार्यरत हैं और उनकी पदोन्नति भी होती है। चौंका देने वाली ये दास्तान है बाबा हरभजन सिंह की। दोस्तों, 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 1968 में वो 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला लेकर जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथुला के पास उनका पांव फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर कहीं दूर ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने सपने में अपने साथी सैनिक को आकर बताया कि मेरा शरीर यहाँ है, और खोजबीन करने पर 3 दिन बाद भारतीय सेना को बाबा हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर उसी जगह मिला। कहा जाता है कि सपने में ही उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनकी समाधि बनाई जाए। उनकी इस इच्छा का मान रखते हुए उनकी एक समाधि भी बनवाई गई। लोगों में इस जगह को लेकर काफी आस्था थी, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने 1982 में उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बनवा दिया, जिसे अब बाबा हरभजन मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। उनकी समाधि के बारे में मान्यता है कि यहाँ पानी की बोतल कुछ दिन रखने पर उसमें चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीन सेना की गतिविधियों की जानकारी हमेशा अपने मित्रों को सपने में देते रहे, जो हमेशा सच साबित होती हैं, और इसी तथ्य के आधार पर उनको मरणोपरांत भी भारतीय सेना में सेवा में रखा गया है। उनकी मौत को 48 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का नायक भी कहा जाता है। बाबा के मंदिर में बाबा के जूते और बाकी सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूते पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी साफ करते हैं और उनका बिस्तर भी लगाते हैं। वहां तैनात सिपाहियों का कहना है कि साफ किए हुए जूतों पर कीचड़ लगी होती है और उनके बिस्तर पर सिलवटें देखी जाती हैं। बाबा की आत्मा से जुड़ी बातें भारत ही नहीं, चीन की सेना भी बताती है। चीनी सिपाहियों ने भी उनको घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त लगाने की पुष्टि की है। भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन के होने पर यकीन करते हैं और इसीलिए दोनों देशों की हर फ्लैग मीटिंग में एक कुर्सी बाबा हरभजन के नाम पर रखी जाती है। सारे भारतीय सैनिकों की तरह बाबा हरभजन को भी हर महीने वेतन दिया जाता है। सेना के पेरोल में आज भी बाबा का नाम लिखा हुआ है। सेना के नियमों के अनुसार ही उनकी पदोन्नति भी होती है। अब बाबा सिपाही से कैप्टन के पद पर आ चुके हैं। हर साल उन्हें 15 सितंबर से 15 नवंबर तक 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग और सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते और साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नाथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन लाते। वहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से उन्हें जालंधर पंजाब लाया जाता। गाड़ी में नाम का टिकट भी बुक किया जाता था। यहाँ से सेना की गाड़ी उन्हें उनके गांव छोड़ने जाती। वहाँ सब कुछ उनकी माँ को सौंपा जाता। फिर उसी ट्रेन से उसी आस्था और सम्मान के साथ उनके समाधि स्थल वापस लाया जाता। लेकिन कुछ साल पहले इस यात्रा को अंधविश्वास कहा जाने लगा। तब से आस्था की यह यात्रा बंद कर दी गई। इस तरह की आस्था पर भले ही सवाल उठाए जाए और अंधविश्वास कहा जाए, लेकिन भारतीय सैनिकों का मानना है कि उन्हें यहाँ से शक्ति की अनुभूति होती है। साथियों, इस बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
बाकी हम जुड़े हुए हैं हमेशा आपके साथ। देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।